मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.5 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर बेसिक लेके आया हूं। उसमें क्या दिया है, सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम लाइनर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये 3 पॉइंट है। ये सवाल को आपको सोल्यूशन निकालने के लिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कोर्स कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अभी मान लीजिए आपका इक्वेशन है क्या, a1 x प्लस b1 y बराबर क्या दिया है, प्लस प्लस c1 z इज इक्वल टू, मान लीजिए ये इक्वेशन है a1, देख लीजिए a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये d1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इज इक्वल टू d2। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। नंबर 3 a3x a3x b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इस तरह से हमारे 3 इक्वेशन दिए हुए। कितने? 3 इक्वेशन दिए हुए हैं। अब इन तीनों इक्वेशन को हमको जो है, इससे हमको क्या ज्ञात करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको जो है, अब यहां चलते हैं। देखिए, हम इसको लिख सकते हैं a बराबर a1 a2 a3, यहां लिख सकते हैं b1 b2 b3, यहां लिख सकते हैं c1 c2 और c3। a का मैट्रिक्स a हो गया। ठीक है, क्या हो गया, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलते हैं, हमारा b की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देख लीजिए b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई है x y और z, क्या है, देख लीजिए हमने क्या किया, जो इनका मल्टीप्लिकेशन था x y z में, हमने वो यहां पे लिख लिया, उसको रो और कॉलम में परिवर्तित कर लिया और b को x y z लिख लिया। अब जो ये d1 और d2 है, जो d1 और d2 है, इसको हम क्या लिखते हैं, सॉरी ये x होगा, ये b की वैल्यू हो जाएगी। d1 और d2 क्या हो जाएगी हमारी, d1 d2 और d3, ये हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू जो मल्टीप्लाई है वो लिख लिया, x की वैल्यू x y z लिख लिया। ठीक है, और v की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, d1 d2 और d3 होगा। ठीक है, अब इसका हमको जब a इनवर्स ज्ञात करना होगा, ax इंटू इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, b हो जाएगा। ठीक है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू हमारा b हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हो जाएगा अभी कि हमारा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इंटू यक्स कितना है, यक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी कितना है, बी देख लीजिए हमारा कितना है, बी बराबर d1 d2 d3। ठीक है, d1 d2 d3। अब यहां से डियर क्या हो गया, ये तो हमारा 3 इक्वेशन दिया हुआ है। अब इनसे जो मल्टीप्लाई है हम यहाँ पे वैल्यू को रख लेंगे, कैपिटल X की वैल्यू जो हम मल्टीप्लाई किए वो लिख लेंगे, और इज इक्वल टू d1 d2 वाला हम वो b में रख लेंगे। ठीक है, अब रखने के बाद हम इस तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 कंडीशन आता है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये आता है, इफ A इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट इज द इनवर्स एक्सिस्ट, बराबर, तो ax बराबर b। ठीक है, v ax बराबर b है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनवर्स ज्ञात करना है। a इनवर्स का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहां पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, a ax
ए एक्स के में हम मल्टीप्लाई किया था ए इनवर्स, तो ये हो गया। अब देखिए ये बराबर कितना हो जाता है हमारा, आई हो जाएगा, आई एक्स हो गया, ए इनवर्स इंटू बी बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो गया। एक कंडीशन ये है। अब तीसरा कंडीशन क्या है, इफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट्स इज जीरो। तो आपको सबसे पहले जब आपको ये सब ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। डिटरमिनेंट्स निकालने के बाद आप देखेंगे कि डिटरमिनेंट्स ए इज जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो है तो ए ज्वाइंट ए इंटू बी निकालेंगे। इन दिस केस वी कैलकुलेट ए ज्वाइंट ए इंटू बी। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, ए ज्वाइंट ए इंटू बी। ठीक है, अगर ए ज्वाइंट बी, देखिए ए ज्वाइंट ए इंटू बी नॉट इज इक्वल टू जीरो बीइंग जीरो मैट्रिक्स, तो ए ज्वाइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, ए ज्वाइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, देन सिस्टम में बी either consider or inconsider according as a system। ठीक है, जो हमारा इक्वेशन के ऊपर निर्भर करता है। तो डियर, इसमें क्या करना है आपको, जब इस तरह से सवालों में हमको ए इनवर्स ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमारा जो है इस तरह से हम अपने जो इक्वेशन दिए रहेंगे उसको परिवर्तित करेंगे मैट्रिक्स में परिवर्तित करके अब हम इस तरह से इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, ए डिटरमिनेंट। ठीक है, ए डिटरमिनेंट्स निकालने के बाद आपको उसमें जो है क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यक्स बराबर ए इनवर्स बी ज्ञात करेंगे, बराबर यक्स इनवर्स ए बी ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं, अगर कंसीडर है नॉन कंसीडर है तो हमको इसमें जो है ए ज्वाइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो निकालना पड़ेगा। तो डियर, मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो हमारा एक 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को हम जो है न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कल एग्जाम्पल लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।